फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी क्लास 1 की सारंगी का पाठ 8 पढ़ेंगे। हिंदी का है। जैसे पाठ 8 का नाम है खतरे में सांप। आइए देखते हैं खतरे में सांप की कहानी क्या है। सारे जानवर सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाया जाए। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा होता है। तो माने जब सारे जानवर इकट्ठे हुए थे तो सब आपस में सब बात करने लगे कि जैसे कोई खतरा आता है तो हम अपनी जान कैसे बचाए। और ये आपस में सब लोग बहस कर रहे थे। तो एक अचानक बंदर को एक सलाह सूझी, एक आइडिया आया कि बंदर ने सलाह आइडिया क्या बताया, आइडिया अर्थात सलाह बताया कि जब भी खतरा तुम्हें समझ में आए तो वहाँ पर से सिर पर पैर रख के भाग जाना चाहिए, सबसे अच्छा है। मतलब तेज दौड़कर भाग वहाँ से भाग निकलना चाहिए। और आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए, बातचीत समाप्त हुई। यहाँ पे क्या है कि बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठा रहा। कौन सभी बात तो समाप्त हो गई कि ये खतरे में भैया सिर पर पैर रखकर भाग जाना चाहिए। तो सब चले गए, सभी जानवर चले गए, लेकिन उस सब बैठा कौन रह गया? सांप, क्योंकि उसके पास तो पैर था नहीं। तो देर तक वह न वहाँ पर बैठ के ताकता रहा इधर उधर। ठीक है। तो जिस जो बात नहीं समझ में आती तो क्या होता है कि शांति से जिस हम उस बात को देखेंगे, फिर मुंह देखेंगे, फिर सब चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। तो इससे हमें क्या मिलता है कि खतरे के समय हमें हमेशा डर के भाग जाना चाहिए। ये 9-2-11 हो जाना चाहिए, वहाँ से भाग निकलना चाहिए। बाकी सांप वहीं क्यों बैठा रह गया, पहला क्वेश्चन है। सांप इसलिए बैठा रह गया कि उसके पास पैर नहीं था। और उसको जब पैर नहीं था तो खतरे के समय कैसे भाग सकता था, इसलिए वो बैठ कर वहाँ सबके मुंह देखते रहे और सोचता रह गया। और दूसरा क्वेश्चन है, आप सांप को क्या सलाह देंगे? हम सांप को यह सलाह देंगे कि जब भी खतरा मंडराए तो वो अपने बिल से बाहर ना निकले। और यदि बाहर निकला है, यदि है कहीं, तो रेंगते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाए। जरूरी नहीं है कि पैर है तो पैर, वो कहा माने इसमें कहानी में है कि पैर से भागना चाहिए। यदि पैर नहीं है, रेंगते हुए जिससे चलते हो उसी हिसाब से उसको भाग जाना चाहिए। तीसरा अर्थ क्या है, सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है कि तेजी से, बहुत तेजी से भाग जाना। माने खतरा मंडराए तो देखे इधर उधर, बहुत तेजी से भागे। ये हमारा हो गया। अब आते हैं आगे क्या है। यहाँ पे चित्र, बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। माने इस कलर जो सांप का कलर है उसको देख देख के यहाँ पे आपको कलर भरना है। अब आते हैं यहाँ नीचे, चित्र है, बातचीत करना है। जंगल है, जंगल में कौन कौन है? शेर। यहाँ पे देखिए कौन कौन है जंगल में। ये शेर का गुफा कहाँ है? यहाँ है। कौवा है, जंगल है, जिराफ है, और यहाँ पे कछुआ है, कंगारू है, और यहाँ पे देखिए सांप का घर है, और यहाँ पे मछली है, तालाब है। ये सारे चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सांप है, हाथी है, बंदर है, चूहा है, बंदर का पेड़ भी है। अब आइए इसी में एक कविता है, कविता देखते हैं। कविता क्या है? कवरी झवरी बकरी। ये कविता बहुत ही सुंदर है। आइए देखते हैं कवरी झवरी बकरी क्या है। यहाँ पे है बकरी कबरी, बकरी झबरी। माने एक बकरी का नाम कबरी था और दूसरे बकरी का नाम झबरी था। कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। माने कबरी एक कबरी बकरी थी और एक झबरी, और कबरी बकरी आगे निकल गई और पीछे कौन सा रह गई? झबरी, झबरी वाली बकरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। आगे कौन सी बकरी रह गई? आगे कबरी बकरी रह गई और पीछे कौन सी बकरी रह गई? झबरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। दोनों साथ बकरियां क्या करती थी कि वो दोनों साथ चली थी, लेकिन वह आगे
पीछे हो गई। फिर से देखते हैं, बकरी बकरी कबरी, बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी, आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बगरी। इसको जल्दी जल्दी कहेंगे ना तो इसको कहने में बहुत ही आनंद आता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं आपका क्या है। यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिया है, पेज लीजिए, उसको फोल्ड करिए। बुक में देखते हुए इसको फोल्ड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे आओ र पहचाने। र कहाँ कहाँ है मुझे पहचान करना है। देखिए और बोलिए र को क्या शब्द है। र से क्या होता है, रोटी। हमारा हमारा ये पहला अक्षर र है, रोटी। रानी, इसका नाम रानी है, र से स्टार्ट हो रहा है। रेल, ये इसका भी र से स्टार्ट हो रहा है। रस्सी, र आता है। रस्सियाँ, रसगुल्ला, र आ रहा है, रसगुल्ला है। रमा, यहाँ पे र से रमा आ रहा है। ये हमारे र वाले शब्द हैं। अब आगे क्या है, यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इनमें से र को खोजिए और घेरा बनाइए। अब गिलहरी में र कहाँ है, ह के बाद गिलहरी में र है। बकरी, ये है बकरी, बकरी में र कहाँ है, लास्ट में बकरी में र है। रिमझिम में सबसे पहले र है। गिरगिट में बीच में र है। और खरगोश में भी बीच में र है। ये हमारे र वाले शब्द हो गए। अब यहाँ पे हमें दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाना है। तो पहला हो जाएगा हमारा घड़ा, दूसरा हो जाएगा मिठाई, तीसरा हो जाएगा गाड़ी, और भाई हाथी कहाँ है, चौथा हो जाएगा हाथी, और दिल, और ये हो जाएगा ताली। ताली बजाते हैं ना, इतने बने। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, घड़ा, घड़ा भरेंगे, हाथी, मिठाई, फिर यहाँ पे भरेंगे ताली, फिर यहाँ पे गाड़ी। यहाँ पे हम गाड़ी भर देंगे। ये हमारे दिए गए नंबर हैं। अब आते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे आपका ये लेसन ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट 9 के लिए अगले पार्ट को देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।